हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज था जी मेरे अपने ही घर में पहला दिन। बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम जो है ना मम्मा की तरफ थी और आलमोस्ट 10-15 दिन में रह के आई हूँ मम्मा की तरफ। और अब हम आ गए हैं जी अपने घर वापस। रूम मुझे मेरा वैसे ही मिला था और ये मेरा सारा सामान जो है ना अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। बस मैंने बेड बनाया था और बाकी चीज़ें जो थी ना वो अभी समेटने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता से समेटेंगे। सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत रूम को क्लीन किया और उसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी बाहर और इनको ब्रेकफ़ास्ट कराया। अलीज़े के लिए आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही थी साबूदाना। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों की डाइट में इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। इससे बच्चों की हाइट जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो सबसे पहले मैंने इसको पानी के अंदर ना थोड़ा सा कर लिया था। लाइक जब ये बिल्कुल वाइट हो गए थे क्रिस्टल की फॉर्म में, तो मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था और इसको अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने तक इसको पका लूँगी। और उसके बाद मैं मोस्टली इसको फीडर में डाल के देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आयला ने जो है ना अपना मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट जो है ना अम्मी अबू के साथ कर लिया था रोटी। इसको आयला को मैं ज़्यादा रोटी ही देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में। तो यहाँ पे जी ये लोग कार्टून देख रहे थे और अलीज़े को मैंने नीचे छोड़ा हुआ था और उसके बाद बच्चों को चेंज वगैरह करवाया और अलीज़े का साबूदाना भी उतने में रेडी हो चुका था। तो फिर मैंने इसको फीडर में डाल के साबूदाना पिलाया। भूख लगी भी थी। सबसे पहले तो इसको मैं फ़ीड ही देती हूँ और उसके बाद मैं इसको फीडर या कोई सॉलिड फूड पे लेके आती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में जब ये उठती है तो उस टाइम पे जो इसका मेन फर्स्ट मील होता है ना वो मैं इसको मिल्क ही देती हूँ और उसके बाद जो है ना सॉलिड की तरफ मैं आती हूँ। तो यहाँ पे जी इसने अच्छे से अपना साबूदाना जो है फिनिश कर लिया था। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रही है, कुछ खा भी नहीं रही। आई थिंक सो ये टीथिंग पे आई हुई है। तो उसके बाद रात में जो हम लोग लेके आए थे पिज़्ज़ा 14 स्ट्रीट से, तो रात में मैंने नहीं था खाया। फिर मैंने और आयला ने पिज़्ज़ा खाया मैंने नाश्ते में और मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो मैंने कुछ भी नहीं था खाया हुआ। मेरा दिल था कि आज मेरा डाइट का फ़र्स्ट डे होगा, लेकिन देन मुझे याद आया कि हम तो रात में पिज़्ज़ा लाए थे। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा खा लिया और मेहंदी में मुझे अपने हाथ इतने अच्छे लग रहे थे ना। काफ़ी अरसे के बाद मेहंदी लगाई है तो बड़े प्यारे लग रहे थे और अब मैं सोचती थी कि अब मैंने मेहंदी लगानी करनी है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी जी। बाबा ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे, तो अब मैं इनको फ्रिज में सेट करूँगी और देखूँगी आज मैंने क्या बनाना है। तो मैं देख रही थी क्या क्या आया। तो ये आई थी काली तोरी, ये काफ़ी फ़्रेश मुझे लग रही थी, बड़ी प्यारी। तो मैंने सोचा आज इसी को बनाते हैं। काली तोरी बड़ा मज़ा आता है खाने का, मुझे पसंद है। और गोभी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, शादी से पहले जो है ना मैं कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं थी खाती और जब भी घर में लाइक हर चीज़ में नखरा करती थी। अम्मी ने जो भी बनाना मैंने कहना मैंने ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना। और इतने इतने दिन फिर मैं मामा से नाराज़ हो जाती थी और कुछ खाती नहीं थी। फिर मामा मुझे बाहर से कोई बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ मंगवा दिया करती थी ना। तो अब ससुराल में मेरे घर में यहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ी बनती है और गोश्त वगैरह बनता है। तो गोश्त भी मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। चिकन मुझे बहुत पसंद है, इसके अलावा दूसरा नहीं मुझे पसंद ना। तो बस अब मुझे सब्ज़ियों की आदत हो गई है, लेकिन गोभी वगैरह मैं अभी भी नहीं खाती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी सब्ज़ियाँ पसंद हैं कि नहीं। तो साथ ही मैंने अपना मसाला भी रखा हुआ था और मेरी जो तोरियाँ थी वो आलमोस्ट डन हो चुकी थी। बहुत ही क्विकली बन जाती हैं और बहुत ही मज़ा आता है। और उतने में मैंने साथ ही ना सैलड रेडी कर दिया था कि मेरा दिल था दोपहर में सब लोग जो है ना सैलड वगैरह ले लिया करें। बिकॉज़ अब लंबे दिन हो गए हैं तो दोपहर में भी भूख लग जाती है। वैसे तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट जो है ना 11-12 बजे करते हैं, लेकिन फिर भी भूख लग जाती है तो हल्का फुल्का सा बंदा ले ले। और क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं ना। तो उसके बाद जी मैंने अलीज़े को सुलाया था जाके और देन अगेन मैं छत पे आ गई थी। आयला के बाबा आए थे, उन्होंने कहा रोटी बना दो, तो फिर साथ ही बाबा भी आ गए और मामा के भी खाने का टाइम था। तो फिर मैंने सबके लिए रोटियां बनाई। और ये वाला दरवाज़ा जो है ना आजकल गर्मियों में मुझे बंद ही रखना पड़ता है। इसको बंद ना करो तो बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं। तो बस फिर जी मैं रोटी वगैरह बना के ले गई थी नीचे। रनिंग किचन जो है ना वो ज़्यादा ऊपर है। देखो मम्मा ने इतनी अच्छी आपकी रोटी बनाई थी ना, छोटी सी। ये लो। कब मिर्ची है सालन में?
आयला के लिए मैंने इतनी प्यारी रोटी बनाई थी ना, और वो इतने नखरों से खा रही थी। पता नहीं क्या है, आयला कभी खाती है और कभी बिल्कुल ही छोड़ देती है। तो अलीज़े को भी अब मैं मोस्टली बाइट वगैरह पकड़ा देती हूँ, और इतना नहीं वो खाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना चूसती है वो, बिकॉज़ अभी उसके तीत वगैरह नहीं है। तो साथ में आयला सैलेड खा रही थी, इनको कार्टून लगा दिए थे, और अलीज़ा इतने गौर से कार्टून देख रही थी। मैंने कहा लो जी, इतनी छोटी सी बच्ची को भी पता है कि मैंने ये चीज़ देखनी है। अभी भी इनका जो है ना स्क्रीन टाइम तो बच्चों को बहुत पसंद है। देन मैंने आज डिसाइड किया हुआ था कि बच्चों को रात में ना मैं बना दूँगी खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी जो है ना काफ़ी हेल्दी होती है। और मुझे वैसे भी अलीज़े मुझे लग रहा था तीती की वजह से मोशन वगैरह कर रही है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको खिचड़ी बना देते हैं, साथ में आयला भी खा लेगी। आयला का भी पेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, और ये भाई आए थे ना ईद वाले दिन, तो मैंने उनसे ये हुक्स लगवाई थी, और फिर अलीज़े को मैंने झूले में बैठा दिया कि मेरा थोड़ा टाइम सुकून से गुजर जाए, और वो झूले लेते ही सो गई थी। अच्छा, इस झूले की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं तो ये जब मेरी आयला जो है ना 6 मंथ की थी, मैंने तब का ये ला के रखा हुआ है, और आयला के बाबा के पीछे थी कि मुझे लगा दें, लेकिन वो लगा के नहीं थे देते, और फिर मैंने भी आके कहना छोड़ दिया। तो अब भाई आ रहे थे ईद वाले दिन, तो फिर मैंने उनको स्पेशली कॉल की कि ड्रिल मशीन और ये हुक्स वगैरह लेके आना, मैंने झूला लगाना है। तो उसके बाद जी अब मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही थी। मूंग दाल को ना मैंने काफ़ी अच्छे से उसके छिलके उतार लिए ताकि बच्चों के गले में ना लगे। तो साथ ही मैंने मूंग दाल को अलग किया था और चावल को अलग रखा था। कुछ लोग जो है ना मिक्स कर लेते होते हैं। अलीज़े, 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 अलीज़ा झूले में तो सो गई थी, लेकिन लटाते वक्त फ़ौरन से उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना देसी घी का तड़का लगा के इनकी बहुत ही मज़े से ना खिचड़ी बनाई थी। आयला अपने चाचू को ढूंढते हुए ना अकेले छत पे चली गई। उसे बताया भी है कि चाचू लाहौर हैं, इधर नहीं है, और इतने दिनों बाद आई है, तो वो चाचू को मिस कर रही थी। देन जी खिचड़ी भी इनकी ठंडी हो गई थी, मैंने प्लेट में ऐसे डाल के रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए, और फिर मैंने अलीज़े को खिलाई और आयला को भी डाल के दी थी। तो आयला भी माशाल्लाह से खा रही थी खिचड़ी, आयला भी खा लेती है, और अलीज़े को तो अभी मैंने स्टार्ट करवाई है, तो वो भी बड़े मज़े से खाती थी स्टार्ट जब मैंने करवाई थी। आजकल वो कुछ भी नहीं खा रही, और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं क्यों उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है एकदम से। मैं बस ये थी मेरी आज की शेयरिंग आप लोगों से। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।